तो भी आज नवरात्रि जो है शुरू हुए हैं। बहुत ही सुंदर पर्व है और लाइफ चेंजिंग भी कह सकते हैं। तो मैं कहना बहुत ही सुंदर पर्व है और आपका जीवन पूरा अगर आप चाहो तो अगले 9 दिनों में जो है अपना जीवन अगर बदलना चाहो बदल सकते हो। तो कहते हैं एक मौका आपको इस समय मिला है कि आज से अगर आप चाहें अगले 9 दिन में पूरा का पूरा जीवन जो है आप बदलना चाहें बदल सकते। तो भाई 9 दिन अगर आप नवरात्रि अच्छे से कर पाते हैं तो 10वें दिन कौन सा आपका फेस्टिवल होता है? दशहरा। तो भाई अगर 9 दिन आपने नवरात्रि अच्छे से करे तो 10वें दिन जो है रावण का वध जो है हो जाता है। और अगर आपने 9 दिन नवरात्रि अच्छे से करे तो 10वें दिन आपके अंदर जो रावण है ना उसका वध हो जाता है। ठीक है, सिंबॉलिकली हम पुतला जो है जला रहे हैं पर हमारे अंदर भी एक राम है और एक रावण है। अच्छे विचार भी हैं और बुरे विचार भी हैं। तो इन 9 दिनों में वाकई जो है अगर 9 दिन का एक व्रत एक अनुष्ठान जो करना चाहिए, वैसे तो हर दिन करना चाहिए पर एक मौका है कि आज से एक व्रत अगर आप करते हो और अगले 9 दिन अगर ये व्रत आपने अच्छे से किया तो 10वें दिन फल स्वरूप आपको क्या मिलेगा? आपके अंदर का जो रावण है वो खत्म जो है हो जाएगा। रावण की बात करें तो रावण सिंबलाइज किसको करता है? बहुत सारे विकारों को जो है सिंबलाइज जो है करता है। अहंकार को, क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को, इन चीज़ों सिंबलाइज करता है। और अगर 9 दिन अगर आपने ये व्रत किया तो 10वें दिन आपके अंदर का रावण जो है ना वो खत्म जो है हो जाएगा। और अगर आपको पता हो तो एक क्षण नवरात्रि ऐसे हैं जो साल में 2 बार आते है ना। दिवाली साल में 1 बार आती है, जन्माष्टमी साल में 1 बार आती है, सारे फेस्टिवल, रक्षाबंधन साल में 1 बार आता है, पर नवरात्रि साल में 2 बार आते। और दोनों ही खेल वही है। अभी नवरात्रि आपके शुरू हुए, 10वें दिन विजयदशमी जो है बनती है। अब रावण पर, अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर, अपनी ईर्ष्या पर, इन पर आप विजय जो है प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे ही फिर से नवरात्रि अप्रैल मई में आते हैं। और वही चेक करो 9 दिन का व्रत अगर आप अच्छे से करते हैं तो फल स्वरूप 9वें दिन कौन सा फेस्टिवल होता है? रामनवमी। 9वें दिन कौन सा फेस्टिवल होता है? रामनवमी। तो अगर आप 9 दिन ये व्रत अगर अच्छे से करते हो तो फल स्वरूप आपके अंदर श्री राम का जन्म जो है हो जाएगा। आपके अंदर श्री राम का जन्म जो है हो जाएगा। 9 दिन का ये व्रत है, बड़ा प्यारा व्रत होता है। तो अगर ये व्रत करते हो और श्री राम किसको सिंबलाइज करते हैं? मर्यादाओं को, संस्कारों को। तो कहते हैं ना, तो अगर 9 दिन का व्रत करते हो तो फल स्वरूप आपके अंदर का जो रावण है वो खत्म हो जाएगा और आपके अंदर श्री राम का जन्म जो है आपका हो जाएगा। तो भाई आपसे विनती करूंगा कि ये व्रत जो है आप ज़रूर करना। और बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है, पर ये है मतलब वर्थ है। ये 9 दिन का व्रत जो है ना एक अलग तरीके का व्रत मैं आपको जो है बता रहा हूँ। तो अगर वो व्रत कर सको तो ये बात तो पक्की है 10वें दिन आपके अंदर श्री राम का जन्म हो जाएगा। 10वें दिन आपके अंदर का जो भी रावण है, जो भी विकार है, सारे के सारे जो है खत्म हो जाएंगे। और आज से मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा, माता रानी से भी प्रार्थना करूंगा कि आपको शक्ति दें, आपको ज्ञान दें कि ये 9 दिन का व्रत जो है वो आप अच्छे से जो है निभा पाए। ठीक है, और ये व्रत अभी से शुरू जो है करना है। ठीक है ना, ये व्रत अभी से शुरू करना है। और कब तक करना है? अगले 9 दिनों तक जो है ये व्रत जो है आपको जो है करना है। ठीक है जी। बच्चे कह रहे हैं इस व्रत में क्या करना होगा, वही बता रहा हूँ। इस व्रत में क्या करना है, बड़ा सिंपल सा व्रत है। हाँ, क्या भूखे पेट रहना है? नहीं, ऐसे व्रत, वो व्रत अलग है, उस पर चर्चा अलग करते हैं। ये कुछ अलग ही व्रत जो है आपका जो है रहेगा। तो ये व्रत तो अभी से आपका शुरू जो है होगा और अगले 9 दिन का ये व्रत है अभी से और 24 घंटे 9 दिन तक ये आपको व्रत अनुष्ठान जो है वो आपको जो है करना है। ठीक है, और करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम जो है रहता है। जैसे 9 दिनों में ऐसा कुछ होता है, 9 दिन में अलग अलग देवियों के दर्शन होते हैं, है ना। तो 9 दिनों में अलग अलग देवियों के दर्शन हो रहे हैं और देवियों के विभिन्न रूप हैं।
जैसे लक्ष्मी जी के दर्शन भी हैं, बड़ी सौम्य हैं, और कहीं पर हमने कहा दुर्गा के रूप भी जो होते हैं, चंडिका के रूप भी होते हैं, जहाँ बड़ा रुद्र रूप है, बड़ा खतरनाक सा रूप जो है आ जाता है। तो अगले 9 दिन आपको विभिन्न रूपों के देवी के दर्शन जो है आपको जो है करने हैं। और करने कैसे हैं? हाँ जी, करने कैसे? कहीं पर जाना है कि आपको किसी मंदिर जाना है? नहीं, आपको 9 दिन ये जो व्रत करना है, आप जहाँ पर भी हैं वहीं से व्रत जो है होगा। और आपको इस समय करना क्या है? आज से अगले 9 दिन किसी को कोई भी, जैसे भी क्लास में बैठी हैं, किसी को कोई भी अगर आप स्त्री देखते हैं, उनमें आपको दुर्गा के दर्शन जो है करने। क्लास में जितनी लड़कियां बैठी हैं, हर लड़की में आपको दुर्गा के दर्शन जो है करने। घर जाएं, घर पे आपकी मदर हैं तो अपनी मदर में दुर्गा के दर्शन करने। आपकी सिस्टर हैं, सिस्टर में दुर्गा के दर्शन जो है करने। आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ताई जी हैं, चाची हैं, जो भी हैं, सब में आपको दुर्गा के दर्शन करने। विभिन्न रूप हैं सबके, और हैं सारे दुर्गा ही। वो कहते हैं ना, वो आपको जिस दिन समझ आएगा यहाँ पे और कोई है ही नहीं, सारे भगवान के ही रूप हैं। हम भगवान को मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, भगवान तो साक्षात आपके सामने हैं। कह रहे हैं दुर्गा हर रूपों में आपके साथ जो है चल रही है। कहीं पर आपकी सहेली के रूप में है, कहीं पर आपकी बहन के रूप में है, कहीं पर आपकी मदर के रूप में है, कहीं पर आपकी कहते हैं ना ताई जी के रूप में, मौसी के रूप में है। अलग अलग रूपों के साथ जो है चलती है। आपके घर में अगर कोई बर्तन मांजने वाली भी आ रही है, दुर्गा के रूप दर्शन जो है करने। अगर सुबह कूड़ा उठाने वाली भी आ रही है, तो आज माँ दुर्गा मेरे घर कूड़ा उठाने जो है आई है। और अगर आप रास्ते में भी चल रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई भी अगर आपको स्त्री दिखती है, बच्ची हो, बुजुर्ग हो, सारे के सारे दुर्गा के रूप जो हैं वो आपके हैं। और सबके दर्शन जो है आपको करने हैं, सबके दर्शन जो है करने। हर किसी में आपको दुर्गा के दर्शन करने हैं। और ये 9 दिन अगर आपने दुर्गा के दर्शन करने शुरू कर दिए, आपके अंदर एक ऐसी देवी शक्ति जो है आ जाती है, जो आप कल्पना भी जो है नहीं कर सकते। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ सको, जो बाकी सच है, थोड़ा सा और अगर आप आगे बढ़ सको, तो हर स्त्री में दुर्गा के दर्शन करने हैं और हर पुरुष में महादेव के दर्शन करने। सुना तो होगा, हर हर महादेव मतलब क्या है? हर हर महादेव। हर किसी में कौन है? महादेव ही तो है। हर किसी में महादेव है। हर हर महादेव। आप कहाँ ढूंढने जा रहे हो? यही तो गड़बड़ कर रहे हो। हर किसी में महादेव हैं। तो आज जो भी पुरुष आपको दिखते हैं, यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं, सब में महादेव के दर्शन जो है कर रहे हैं। घर पे आपके पिता हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, हर कोई महादेव है। और यही परम सत्य है, यही परम सत्य है जिससे आप जितना दूर होगे उतना आप परेशान रहोगे, और जितना आप करीब इस सच को जान पाओगे उतना आपके जीवन जो है ना बड़ा सौम्य जो है हो जाएगा। सुना तो है कण कण में भगवान होते, सुना तो है एहसास ही नहीं करते। कण कण का मतलब हर किसी एक कण में भगवान है। और ये तो अब साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया। एवरी एटम देयर इज अ गॉड पार्टिकल। अब तो साइंस ने भी प्रूव जो है कर लिया कि भाई आपका जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इसके साथ साथ हर एक कण में क्या है? गॉड पार्टिकल है हर कहीं पर। तो कहना हर किसी में भगवान है। पर वही बातें हम दर्शन नहीं कर रहे, और क्योंकि दर्शन नहीं कर रहे इसलिए उस इग्नोरेंस में अपना जीवन तबाह जो है कर रखा है। इसलिए मैं कहना आज से एक व्रत जो है कर कर देखो, बड़ा शानदार व्रत जो है रहता है। और यकीन मानना अगले 9 दिन अगर आपने हर किसी में भगवान के दर्शन कर लिए, हर किसी में अगर आपने दुर्गा के दर्शन कर लिए, तो 10वें दिन कुछ बचेगा नहीं। 10वें दिन आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। अभी अहंकार किस बात का है? मैं बहुत बड़ी चीज़। अभी अहंकार किस बात का है? मेरे हिसाब से होना चाहिए। जिस दिन समझ आएगा कि यहाँ पर सारे ही भगवान हैं, भगवान का ही रूप है, और भगवान मेरे साथ ये मस्त खेल खेल रहे हैं, भगवान अलग रूपों में मेरे साथ हैं, मेरे पिता के रूप में, मेरी माता के रूप में, मेरे ब्रदर के रूप में, मेरे सिस्टर के रूप में, मेरे दोस्त के रूप में, मेरी प्रेमिका के रूप में, मेरे फैमिली के रूप में, मेरे स्ट्रेंजर्स के रूप में, हर किसी में अगर आपने भगवान के दर्शन कर लिए, तो मैंने कहा फिर किसी से विरोध हो ही नहीं सकता, फिर किसी पर गुस्सा नहीं आ सकता, फिर आपका अहंकार बच ही नहीं सकता।
फिर किसी से आप लड़ाई करोगे भी नहीं, किसी पर गुस्सा आएगा ही नहीं। भगवान के अलग अलग रूप हैं, कई सौम्य रूप है, कई नटखट रूप है, कई रौद्र रूप है। कोई गुस्सा भी कर रहा है, आज भगवान गुस्सा कर रहे, कोई प्यार कर रहा है तो भगवान का ये प्यार करने वाला रूप है। भगवान के विभिन्न रूप हैं, बस आप इसी को समझ नहीं पा रहे। और जिस दिन भगवान के सारे रूप देख लिए, फिर आपका अहंकार तो खत्म हो गया। फिर आप किसी से कहते ना, सबसे फिर आप बस प्यार ही करोगे और कुछ बचेगा नहीं। सबको देखकर आप मुस्कुराओगे कि भगवान के कितने प्यारे प्यारे रूप जो हैं बनकर आ रहे हैं। फिर किसी पे गुस्सा आना नहीं, आपका अहंकार टोटल जो है खत्म हो। किससे ईर्ष्या करोगे? भगवान से। किससे नफरत करोगे? भगवान से। कुछ बचना ही नहीं है। और जिस दिन ये सारी बातें समझ आ गई तो आपके अंदर श्री राम का जन्म होगा ही होगा। श्री राम का जन्म जो है उसके बाद जो है होगा। तो भाई आपसे विनती करता हूँ, इस नवरात्रि को खाली व्यर्थ मत जाने देना। वाकई इस समय कहते ना, एक अलग ही समय, कॉस्मोस में भी एक अलग ही वाइब्रेशंस होती है, क्योंकि पूरे विश्व में इस समय नवरात्रि चलते हैं और पूरे विश्व में ना एक अलग ही वाइब्रेशंस हो जाती है। तभी इस समय नवरात्रों में वही कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए? इस समय किलिंग मत करो, उसमें भी तो भगवान हैं। तो चलो इन 9 दिन आप थोड़ा सा नॉनवेज मत खाओ, इन 9 दिन ड्रिंकिंग मत करो, एल्कोहल मत करो, इन 9 दिन अपनी चेतना को शुद्ध जो है करो। तो होता है कि पूरे कॉस्मोस में हर कोई बड़ा पॉजिटिव 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 जो है चल रहा है। तो 9 दिन लोग कहते हैं चलो मंदिर जाना शुरू कर दे। 9 दिन सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस समय ना पूरी वाइब्रेशंस बड़ी अच्छी हो जाती है। और उसमें क्या होता है ना, मैग्नेट की तरह है कि आप भी पॉजिटिव बनना चाहते हो और भी वाइब्रेशन आपको पुश करती है, चलो थोड़ा 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 पॉजिटिव जो है हो जाओ। तो बाकी वैसे अनुष्ठान तो ये 365 दिन ही होना चाहिए, पर टू बिगिन विद ये 9 दिन आपके जो है बहुत अच्छे जो है होते हैं। तो आपसे विनती कर सकता हूं कि 9 दिन ये व्रत अनुष्ठान बहुत अच्छे से जो है करना, और 10वें दिन वाकई बताऊंगा आपका जीवन जो है पूरा बदल जाएगा।